वाहन रेखा है, धन रेखा है और आपके हथेली पर किस प्रकार से यह रेखाएं दर्शाई गई है। हम इस वीडियो में 4 मुख्य रेखाएं देखने वाले हैं। वह रेखाएं रिलेटेड होगी धन के रिलेटेड, वाहन के रिलेटेड और उसी के साथ आपको जो है वह सुख समृद्धि देने वाली रेखाएं जो है वह लग्जरी लाइफ देने वाली रेखाएं कौन सी है, वह किस प्रकार से है, वह आप किस प्रकार से आपके हाथ पर देख सकते हो। यह सारी बातों का विश्लेषण इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आप सभी का वेदश्री ज्योतिष मार्गदर्शन इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखते हैं कि आपकी जो हथेली है यानी कि जो आपका हैंड है उस हाथ पर किस प्रकार से रेखाएं है, यानी कि धन रेखा है कहाँ पर है, मंगल रेखा कहाँ पर है। सर्वप्रथम जो रेखा है वह मंगल रेखा यानी कि धन देने वाली जो मंगल रेखा है वह किस प्रकार से होती है। यह मंगल रेखा है, वह मंगल रेखा यहाँ से मंगल पर्वत से स्टार्ट होती है और सीधे नीचे आती है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो हाथ है आपका, यहाँ पर मंगल पर्वत होता है। तो यह मंगल पर्वत से स्टार्ट होकर जीवन रेखा के साथ चलने वाली रेखा को मंगल रेखा कहा जाता है। यह मंगल रेखा आपके हाथ पर यदि है तो यह मंगल रेखा अच्छा शुभ लाभ और उसी के साथ धन रिलेटेड अच्छे परिणाम यह रेखाएं दिखाती है। जो यह मंगल रेखा है वह मंगल रेखा सुख समृद्धि विश्वास, आपके मन में जो विश्वास है वह दिखाती है, बुद्धि उत्साह, उसी के साथ जो आपकी आयु है विद्या है उसमें जो है वह अच्छी बढ़ोतरी यह रेखा मंगल रेखा करती है। तो आपके हाथ में यह रेखा है क्या, वह देख लीजिएगा। तो यहाँ से जो मंगल रेखा है वह सीधे मंगल पर्वत से स्टार्ट होकर सीधे नीचे आती है। इस रेखा को मंगल रेखा कहा जाता है। तो यह मंगल रेखा हमने देखी। उसके साथ अभी आगे जो है वह जो दीक्षा रेखा यानी कि जो गुरु पर्वत है, सीधे विवाह रेखा के अपोजिट साइड पर जो विवाह रेखा है, यहाँ पर विवाह रेखा के सीधे अपोजिट साइड पर यदि यह गुरु पर्वत के नीचे या गुरु पर्वत पर यह दीक्षा रेखा है तो इस रेखा से आपको जो है वह अच्छा लाभ प्राप्त हो पाएगा। उसी के साथ धन जो है वह आप आपके कर्म में अच्छा प्राप्त कर पाओगे, यह दीक्षा रेखा दर्शाती है। यह रेखा जो है वह साधु संतों के हाथ पर यह रेखा दिखाई देती है ज़्यादा तो, पर यदि जो सांसारिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति के हाथ पर यह दीक्षा रेखा है तो यह रेखा आपको जो है वह जो व्यय है या धन है उससे जो है वह इच्छा अपेक्षा से दूर रखती है। यानी कि इन व्यक्तियों को धन कमाने की इच्छा नहीं होती है या धन को यह पकड़कर नहीं रखते हैं, यह इनका स्वभाव या इनकी जो है वह इच्छाएं होती है। तो इस प्रकार से यह दीक्षा रेखा दर्शाते। फिर भी यह दीक्षा रेखा आपके हाथ पर है तो आपको धन रिलेटेड अच्छे शुभ फल प्राप्त करवाती है। उसी के साथ यह दीक्षा रेखा आपको धर्म के रिलेटेड जो कार्य है उसमें संलग्न करवाती है। यह दीक्षा रेखा जो है वह आपको शुभ फल प्राप्त करवाएगी, यह दीक्षा रेखा होती है। उसके आगे जो शुक्र पर्वत है या वाहन रेखा है वह किस प्रकार से होती है, लग्जरी लाइफ है या धन रेखा है, कितना धन आपको प्राप्त होगा, किस प्रकार से होगा, वह यहाँ पर जो है वह शुक्र पर्वत दर्शाता है। आपके हथेली पर यह शुक्र पर्वत जो थंब है, आपका जो अंगूठा है, अंगूठे के नीचे का जो भाग है उस नीचे के भाग को शुक्र पर्वत कहा जाता है। इस शुक्र पर्वत पर जो रेखा है, यानी कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि शुक्र पर्वत है, शुक्र पर्वत पर जो सीधी रेखा है यानी कि खड़ी रेखा है, जो कि आड़ी रेखा है नहीं सीधी रेखा है,
जो जितनी सीधी रेखाएं है उतना जो है वह शुक्र पर्वत प्रबल होता है और वह शुभ फल प्राप्त करवाने के लिए आपको जो है आपके जीवन में जो है वह प्रयत्न यह शुक्र ग्रह करता है। क्योंकि शुक्र ग्रह जितना अच्छा होगा, जितनी रेखाएं खड़ी रेखाएं होगी, उतनी ही आपको जो है वह धन के रिलेटेड जो है वह अच्छा शुभ फल प्राप्त होगा, वाहन के रिलेटेड आपको जो है वह अच्छा शुभ फल प्राप्त होगा। उसी के साथ इन रेखाओं पर यदि कोई अशुभ चिन्ह है, क्रॉस है या कोई अशुभ चिन्ह इस स्थान पर है, शुक्र पर्वत पर है या शुक्र पर्वत की रेखाओं को क्रॉस करने वाला क्रॉस चिन्ह है या कहीं पर बिंदु है इन रेखाओं को क्रॉस करने वाला, तो यह रेखाओं को क्रॉस करने वाले जो रेखाएं हैं वह स्थान के अनुसार और उसी के साथ उस एज के अनुसार जो है वह एज आपको होने के बाद जो है वह आपके जीवन में वाहन की दुर्घटना, वाहन से जो है वाहन बिक्री हो सकता है, वाहन में बाधाएं आती है, उसी के साथ धन का व्यय होता है और लग्जरी लाइफ आप जो जीते आ रहे हो उसमें कमी आती है। यह दर्शाती है जो रेखाएं को क्रॉस करने वाले और जो चिन्ह हैं वह चिन्ह यदि इन रेखाओं को क्रॉस करते हैं तो जो अशुभ फल मिलता है वह इन रेखाओं को क्रॉस करने वाले चिन्हों के कारण से मिल पाता है। यह सूर्य पर्वत है, आपको विद्या रेखा देखनी है तो यह सूर्य पर्वत है और यहाँ पर शनि पर्वत है। सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के बीच में से आने वाली जो रेखा है, जो भाग्य रेखा भी कही जाती है, और उसी के साथ जो चलने वाली रेखा है और उसको जो साइड में भाग्य रेखा और उसके बाजू में एक सीधे चलने वाली, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सीधे चलने वाली जो रेखा है सूर्य पर्वत पर या सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के बीच में जो आने वाली जो रेखा है वह विद्या रेखा और धन रेखा कही जाती है। तो यह विद्या और धन रेखा जो है वह आपको आपके जीवन में अच्छे शुभ फल प्राप्त करवाती है। यह दो प्रकार की रेखाएं होती है। जो आपकी हृदय रेखा है वह हृदय रेखा को क्रॉस करके सीधे नीचे आती है, या जो हृदय रेखा है वहीं पर वह खत्म हो जाती है। तो दोनों भी है तो भी अच्छा शुभ फल यहाँ पर यह दो रेखाएं दे पाती। किसी भी प्रकार से हो, यहाँ पर जो रेखा है वह सीधे आती है, हृदय रेखा को टच करके वहीं पर खत्म हो जाती है, या यही रेखा जो है वह आगे बढ़कर इस हृदय रेखा को क्रॉस करके सीधे नीचे आती है, तो भी आपको जो है वह शुभ फल प्राप्त करती है। अच्छी शिक्षा है, अच्छी विद्या है, वह आपको प्राप्त इस रेखा के कारण से प्राप्त होती है। और यह रेखा होने के कारण से आपके जीवन में आप एक पराक्रम भी कर सकते हो। यह दर्शाती है यह सूर्य और शनि के बीच में से चलने वाली रेखा। तो हमने यहाँ पर 4 मुख्य रेखाएं देखी है। तो इन रेखाओं के अनुसार आपके हथेली पर किस प्रकार से रेखा है, वह आपको जो फल दे रही है वह किस प्रकार से दे रही है, वह आप देखेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा। तो आपके हथेली पर जो अभी तक 4 मुख्य रेखाएं धन के रिलेटेड, विद्या के रिलेटेड, वाहन के रिलेटेड हमने देखी है, तो वह देखेंगे तो वह उसके अनुसार आपके जीवन में होने वाले फ्यूचर इवेंट और अभी चल रहे इवेंट के प्रेडिक्शन के अनुसार आप आपके हथेली पर जो रेखाएं है वह, तो इसी प्रकार से हस्तरेखा हो, ज्योतिष शास्त्र हो, तो उसके रिलेटेड हम सारी बातों का विश्लेषण और विचार जो है वह हम इस चैनल के माध्यम से करते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा, तो आने वाले जो वीडियो है वह जल्द से जल्द आपको उपलब्ध हो पाए। धन्यवाद।